और केवल महुआ मोइत्रा ही नहीं, तमाम लोग इस तरीके की बातें हिंदू धर्म के बारे में अक्सर करते रहते हैं। अमेरिका के अंदर कभी टॉयलेट के अंदर गणेश जी की फोटो लगाई जाती है हॉट सीट पर, कभी चप्पलों के ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो बनाई जाती है, और हिंदू समाज ने आज तक इसका कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया। नमस्कार, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस देश में यदि आप एक मजहब के बारे में कुछ बोलते हैं, चाहे वो तथ्य हो या ना हो, लेकिन आपके सर को तन से जुदा करने की देश भर में मांग होती है, और कुछ हिंदुओं के सर तन से जुदा भी कर दिए गए। लेकिन जब इस देश में जहां पर कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है और नारियों का सम्मान होता है, उस स्थान पर देवता भी निवास करते हैं। लेकिन उस देश के अंदर यदि एक दो कौड़ी की राजनीति किया है, महुआ मोइत्रा जो कि महुआ पी के उल्टे सीधे बयान देती हैं और हमारी आराध्य देवी माता काली के बारे में इस तरीके की बयानबाजी करती हैं कि माता काली को मैं शराब और मांस खाने वाली के रूप में कल्पना करती हूँ, तो वो जो कथानक सेट करना चाहते हैं ना, वो कथानक आप समझिए, जहां एक मजहब के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम गर्दनें काटी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को ये दिखाया जा रहा है कि आपके मजहब के बारे में चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कितनी घृणित से घृणित बात बोल दे, हिंदुओं तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। अब ऐसे में जहां देश में एक तरफ डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली फिल्म के पोस्टर पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, मंगलवार को जहां तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने काली देवी को मांस खाने और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में कल्पना करने की बात कही थी, वहीं अब विवाद बढ़ने के बाद सांसद महुआ ने इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है। अब मंगलवार को महुआ मोइत्रा के बयान के बाद से उनकी पार्टी ने न केवल इस टिप्पणी से खुद को दूर किया, बल्कि इस टिप्पणी की टीएमसी ने कड़ी निंदा भी करी। आखिर अधिकतर टीएमसी के जो वोटर हैं वो हैं तो बंगाली हिंदू ही। अब टीएमसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करके कहा कि महुआ मोइत्रा द्वारा की गई टिप्पणियां और देवी काली पर जिस तरीके से उन्होंने बात करी है वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ये पार्टी द्वारा किसी भी तरीके से समर्थित नहीं है, और टीएमसी पार्टी ऐसी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। अब टीएमसी पार्टी जहां एक तरफ 21 जुलाई से भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यकर्ताओं को लगातार दौड़ा कर और संघ के कार्यकर्ताओं को दौड़ाकर बंगाल में मारा जा रहा है, उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहाद का अनाउंसमेंट करती है 21 जुलाई से, वो टीएमसी पार्टी ये कह रही है कि हम महुआ मोइत्रा के इस बयान की कड़ी निंदा कहते हैं। एक तरफ आपकी पार्टी के सांसद जो इस देश के लार्जेस्ट रिलीजन के बारे में कुछ बात करती है, फिर आप कहते हैं उनके व्यक्तिगत विचार है। तो अगर आप एक राजनीतिज्ञ हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपकी एक पब्लिक लाइफ है, आप जो भी बोलते हैं वो पब्लिक डोमेन में जाता है। नेता का काम भी बयानबाजी करना है, और यदि नेता इस तरीके का गलत बयान देगा तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी का अपना स्टैंड है टीएमसी का, आप झूठ नहीं बोल सकते। अब रही बात हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज वो मेरुदंड विहीन वो भीरू समाज है जिसके अंदर वो कुव्वत जिसे कहते हैं ना, आपने देखा ना कुव्वतुल इस्लाम वहां पर बनी है मस्जिद कुतुब मीनार पे, जहां उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है इस जमाने में कि किस तरीके से हम ध्रुव स्तंभ को एक कुतुब मीनार के रूप में घोषित कर देंगे और वहां पर मस्जिद बना देंगे। सैकड़ों जैन मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ के, जो कि वहां पर खुद सरकारी जो वहां पर एक स्टोन लगा हुआ है जिस पर कार्विंग में लिखा हुआ है साफ साफ कि इस इमारत का निर्माण तमाम हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया। तो ये जो कुव्वत नाम की चीज है, यानी कि हिम्मत, वो हिंदू समाज में है ही नहीं। जो समाज अपना मेरुदंड खो चुका हो, जो समाज अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इंटेग्रिटी और सबसे बढ़कर अपनी यूनिटी यानी अपनी एकता को खो चुका हो, वो समाज कुछ नहीं कर सकता। और केवल महुआ मोइत्रा ही नहीं, तमाम लोग इस तरीके की बातें हिंदू धर्म के बारे में अक्सर करते रहते हैं। अमेरिका के अंदर कभी टॉयलेट के अंदर गणेश जी की फोटो लगाई जाती है हॉट सीट पर, कभी चप्पलों के ऊपर माता लक्ष्मी की फोटो बनाई जाती है, और हिंदू समाज ने आज तक इसका कभी कोई प्रतिरोध नहीं किया। तो महुआ मोइत्रा भी इसी तरीके से महुआ पी के जो उल्टी सीधी बातें होती हैं वही कह के अपना निकल जाएगी। हिंदू समाज फिर सुनेगा, आगे बढ़ देगा, अरे भैया कल का अपना काम धंधा भी देखना है, किसी को नौकरी देखनी है, किसी को अपनी रोजी रोटी देखनी है, व्यापार देखना है। काली माता के भक्त जो है वो उनका ऐसे चल जाता है। काली माता के आप यशगान जब करते हैं आप काली माता का, तो उसमें आप जानते हैं किस तरीके से काली माता ने इस पृथ्वी पर और तीनों लोकों में देव देवताओं से लेकर समस्त सृष्टि के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने किस तरीके से एक भयावह युद्ध जो है, भयानक राक्षसों के साथ लड़ा।
लेकिन उसी काली माता के भक्त इतने बड़े भीरू हैं, इतने मेरुदंड विहीन हैं, वो अपनी उसी काली माता के सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को जितना जल्दी स्वीकार लें तो कम से कम सहजता तो इसके साथ हो जाएगी, वरना जी मिच में जाते तो अब रहेंगे अरे ये क्या बोल गए ये क्या हो रहा है, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि आज हिंदू समाज के जो लोग हैं उनकी आदत मैं आपको बताता हूँ। जो हिंदू युवा है वो इंस्टाग्राम पर हिंदू लड़कियों के बारे में बुराइयां कर रहा है, देखो हिंदू लड़कियां कैसे छोटे कपड़े पहन रही हैं, ये देखो क्या कर रही हैं, हिंदू वुमेन, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे हिंदू वुमेन देन, हिंदू वुमेन नाउ, मतलब आप क्या कर रहे हैं। जो असल मुद्दे हैं उन पे आप फोकस नहीं कर सकते, इसीलिए जो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते उनके खिलाफ फालतू की बातें करते हैं। आपको पता है हिंदू लड़कियां कुछ नहीं कहेंगी, अब इस तरीके के आप वीडियो के बारे में बना रहे हैं, परंतु जो हिंदू धर्म को लगातार अपमानित कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। एक भीरू की भांति आप बस चुपचाप देखते रहेंगे और फिर बैक टू द बेसिक्स इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगे, ओह हिंदू वुमेन नाउ, हिंदू वुमेन देन, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। भाजपा वाले हिंदू महासभा के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, हिंदू महासभा वाले भाजपा के बारे में, एक संत संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बारे में फालतू बोलता है हिंदुओं का। सबको एक दूसरे से समस्या है, एक जाति दूसरी जाति के जो इष्ट हैं उनको असम्मानित कर रही है। कहीं भारत का कोई एक समाज जो है हनुमान जी के ऊपर चप्पलें मार रहा है, तो ये जो हिंदू समाज है ना ये कुछ कर नहीं सकता, इसके बस की ही नहीं है कुछ करना। तो आप फालतू की बातें करना बंद कर दें। महुआ मोइत्रा ने जो कहा है वो बार बार कहेगी और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बस का नहीं है। जाओ यार, ऐसे समाज से बातें नहीं करनी, मत करो सब्सक्राइब, भाड़ में जाओ। अगर अब भी जरा सी शर्म बाकी रह गई हो तो अगर कुछ नहीं कर सकते, ये जो भगवान ने 10 उंगलियां दी हैं इनसे टाइप करके कम से कम कमेंट में कुछ लिखें, इस वीडियो को शेयर करें और देश तक ये बातें पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।